वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 अड्डा 24/7 चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है एक बार। तो आज हम एनर्जी चैप्टर के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स है वो देखेंगे। तो चलिए हम बिना समय बिताए देखते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा प्रीवियस पहले का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप वो वाला वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा समझने के लिए स्टार्टिंग का सही होना समझना ज़रूरी होता है। इसीलिए यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है पिछले वाला, तो पिछले वाला वीडियो जाकर के देखिए, क्योंकि उसमें इससे थोड़ा बेहतर बताया गया, फ़ॉर्मूला बताया गया, बेसिक बताया गया है कि कैसे होता है। तो चलिए आज जो बचा हुआ न्यूमेरिकल्स है एनर्जी चैप्टर का, वो लेके आते हैं आपके पास। आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देने की बात फिर से दोहरा देता हूँ कि ध्यान देने वाली बात एक तो है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं, प्लस में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट हम के इसको के भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो भी लिखना हो, पोटेंशियल एनर्जी पी भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, यू भी, जहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला इतना याद रहनी चाहिए कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर में का स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उसे कहेंगे जो स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब जो गति के दरमियान उत्पन्न ऊर्जा हो उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे चलती हुई साइकिल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, और जितना भी हो गति के कारण उत्पन्न हो। और स्थिति में जैसे कि बांध में पानी अटका हुआ है, स्थिति के कारण है, या फिर कहीं पे कुछ लटका हुआ है जो, या किसी को उठाते स्थिति के कारण, स्थिति स्थिर है, स्थिर के कारण। तो चलिए हम बता चुके हैं बहुत सारा इसके बारे में। तो आज हम क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज लेते हैं कि द्रव्यमान के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए। मतलब देखिए, m द्रव्यमान दे दिया। अब m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। सबसे पहले हम बताए थे कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, जहां m द्रव्यमान है, v उसका वेग है। ठीक है, तो m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका वेलोसिटी पहले v है, तो इसका गतिज ऊर्जा कितना होगा? इतना होगा। लेकिन जब कह रहा है कि जब हम v को, द्रव्यमान सिम है, v को 2v कर दिया जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? न्यू पोटेंशियल एनर्जी हाफ m उतना ही है, और v कितना है? 2v कर दिया। इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं हाफ m, 4 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर v, 4 को उठा के यहाँ लगा दे, 4 गुने हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर मतलब कितना था? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले था वो अब क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि हम वेलोसिटी को दुगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 4 गुना होगा। ये वाला क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप का क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, उतना टफ नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बताए थे स्टार्टिंग वीडियो में कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे। उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड लेवल तक, टफ लेवल तक सारा बताएंगे। लेकिन पहले वो बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है, जरूरी है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली किसी वस्तु की और वस्तु की ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना है? उस क्वेश्चन के बारे में जो दिया गया है उसको लिख लेना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछता है। दिया है 2 किलोग्राम की वस्तु है, द्रव्यमान दे दिया कितना? 2 kg। ठीक है, उसके बाद दे दिया है वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 20 मीटर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, मान ली कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फेंकी जाती है। उसके बाद क्या है? प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है।
2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 2 सेकंड बाद। टाइम दे दिया कितना? 2 सेकंड बाद पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होगी। फिर से बता दे, एक बार क्वेश्चन फिर से बता देते, नोट कर लीजिए। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, यू इसको लिख लेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है, चलिए इसको छोड़िए, फेंकी जाती है तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? हमको मालूम है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, v बराबर में u माइनस, न्यूटन के फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे सबसे पहले। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ mv² होनी जरूरी है, जो वेलोसिटी प्रारंभिक फाइनल वेलोसिटी के होना जरूरी है। तो सबसे v निकालेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार, न्यूटन फर्स्ट नियम के अनुसार v बराबर इनिशियल वेलोसिटी माइनस, अब देखिए यहाँ पे प्लस 80 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऊपर फेंका जाता है। ग्रेविटेशन के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वर्क होता है, कार्य होता है, निगेटिव होता है, इसे हमेशा ध्यान रखना। ये हम पहले वाले क्लास में बता चुके बहुत अच्छी तरह से। माइनस GT, यहाँ पे 80 नहीं लेंगे क्योंकि ये ग्रेविटेशन के कारण काम होता है, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना नहीं दिया है, u का वैल्यू दे दिया कितना 20, माइनस g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, t का मान दे दिया 2, तो फाइनल वेलोसिटी का मान कितना दे दिया? फाइनल वेलोसिटी का मान दे दिया कितना? 0। फाइनल वेलोसिटी 10 दूनी 20 कितना आ गया? 0। तो फाइनल वेलोसिटी दे दिया कितना? 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला सिंपल होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर में हाफ mv²। तो हाफ m कितना दे दिया है? 2 kg। वेलोसिटी 0, वेलोसिटी कितना होगा? v², 0 का स्क्वायर 0 बराबर में 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। कहां पे? आप क्वेश्चन को फिर से एक बार बता दें, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 2 सेकंड बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 2 सेकंड के बाद वस्तु रुक जाएगी, इसका मतलब गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में जानता थोड़ा सा और कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हमें जो दिया क्या है, देखिए रिलेशन, देखिए इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, हमको खुद मालूम है जो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, गतिज ऊर्जा मतलब स्टार्टिंग हम यहां से किसी चीज को फेंकेंगे ऊपर तो कहीं ना कहीं जाकर के क्या होगा? रुकेगा, धीरे धीरे जाकर के रुकेगा। मतलब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो वेलोसिटी जो होता है, गतिज ऊर्जा स्पीड होती है, वो जाकर किसी पॉइंट पे रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो वेलोसिटी उसका 0 हो जाता है। तो इसी कारण पूछा कि कितने समय में 0 होगा, तो 2 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यदि वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी चीज से हम गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। ये इसका लॉजिक था और कुछ भी नहीं था। तो चलिए इस क्वेश्चन को रब करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा आप देख सकते हैं, बढ़िया से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी दे दिया, कितना दे दिया? 5 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। मास दे दिया 20, मास दे दिया 22 केजी, मास दे दिया 22 केजी। पूछा है क्या? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? हाफ mv²। सिंपल है, v कितना है? 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 25, 275 कितना होगा? 275। काइनेटिक एनर्जी जूल में होता है, जूल लगा देना है, 275 जूल, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल क्वेश्चन से भेजते हुए जो दिया है वही यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़ा इससे हट करके है। ऐसा क्वेश्चन आपको रेलवे में जो जितना पूछा गया था आप ट्राई कर लेना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन का नंबर चेंज कर देगा, बल्कि डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन का टाइप तो वही रहता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है 14 केजी की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? आप देखिए हमको दे दिया क्या, 14 केजी की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो कुछ नहीं करना है। ऊंचाई के कारण मैंने बोला था कि ऊंचाई के कारण जब भी यूज करना है
तो U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होगा यहाँ पे कितना होगा, mgh यूज करना है। m दे दिया है, g दे दिया है, g का वैल्यू फिक्स है, और h दे दिया है, कितना दे दिया है, h दे दिया है 5 मीटर पर, मल्टीप्लाई कर देना mgh, आंसर इसका निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग कितना होगा। तो पोटेंशियल गतिज ऊर्जा दे दिया है, मतलब 120 जूल बराबर में हाफ एम बी स्क्वायर, मास दे दिया शायद 15 केजी, एम और बी स्क्वायर दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, 240 बट्टे 15 बराबर बी स्क्वायर, 15 से काट देंगे, 15 16 बराबर बी स्क्वायर, तो बी बराबर क्या होगा, इसीलिए 4 होगा। ठीक, देख लो, 15 काट के देख लेना, 15 टे 120, अब 15 16 240, ठीक है। इसका कितना निकल गया, बी 4 मीटर प्रति सेकेंड, इसका वेलोसिटी निकल गया। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। ये दे दिया है, कोई एक दे दे, जैसे होता है काइनेटिक एनर्जी, आप बना लेना, इस टाइप का आप क्वेश्चन नहीं बताएंगे। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें से कोई एक दे दे, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कोई एक पूछ देते हो, और जो भी दिया 3 दे देगा, कोई एक पूछ देगा, तो आराम से निकाल लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बनेगा आप सारा क्वेश्चन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि एक नया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एक वस्तु के रूप में, एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ने लगता है, तो टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लीजिए, दे दिया कि एक ठो घन है, मान लीजिए एक ठो घन है, कोई भी है, मान लेते हैं जो भी है, अब जो भी घन है मान लीजिए, ये एक गतिशील है, ठीक है, ये चल रही है, वह एक लोग। देखिए अब यहां मान लीजिए इसका द्रव्यमान दे दिया कितना, 0.5 किलोग्राम, 0.5 केजी इसका द्रव्यमान दे दिया है, ठीक। वेलोसिटी भी इसका दे दिया होगा, कितना दे दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। अब ये गतिमान है, यहाँ एक वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान कितना दे दिया है, m2 का मान इसका दे दिया 1 केजी, 1 केजी, ये खड़ा है, ये खड़ा है, तो वेलोसिटी इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। खड़ा है तो वेलोसिटी नहीं है, 0 होगा, ठीक। तो सबसे पहले ये दे दिया, अब क्या करता है, ये यहां जाकर के टकराता है, इससे टकराया, और टकराने के बाद दोनों एक साथ हो गया, और इससे टकराया, एक साथ होकर के अब क्या हुआ ये, अब देखिए एक साथ होने के बाद ये दोनों एक साथ चलने लगा, ठीक है। अब इसका भी पहले जो वेलोसिटी यहाँ पे जो था, तो क्या होगा, द्रव्यमान तो उसका सेम था, अब द्रव्यमान दोनों का जुट जाएगा, तो इसका द्रव्यमान कितना था पहले, 0.5 केजी, इसका 1 केजी, द्रव्यमान कितना होगा, 1.5 केजी, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होगा, न्यू द्रव्यमान एम न्यू बराबर, तो वेलोसिटी न्यू का कितना होगा, इसका वेलोसिटी प्लस में इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना था, इसका वेलोसिटी हमको मालूम था कितना, 2 मीटर, और इसका वेलोसिटी कितना है। अब यहाँ पे एक चीज निकालना होगा, रुकिए, यहाँ पे नया वेलोसिटी क्या होगा, पहले जितना इसका स्पीड था वो स्पीड कमेगा, क्यों कमेगा, टकराने के बाद स्पीड कमेगा, कोई चीज जब टकराता है तो स्पीड कमता है, तो वेलोसिटी न्यू वेलोसिटी कुछ अलग होगा, तो पहले हम उसको निकालेंगे। अब देखिए क्या कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमें याद रखना होगा कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, स्टार्टिंग का संवेग बराबर में बाहर मतलब बाहर क्या कहते हैं इसका, फाइनल संवेग, इनिशियल संवेग फाइनल संवेग बराबर होता है। तो हमको कुछ करना नहीं है, क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है, देखिए
चलिए इधर लिखते हैं, इसको भी रहने देते हैं, इधर लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हमको, एक जैसे संवेग और संवेग संरक्षण के सिद्धांत से m1v1 प्लस m2v2 बराबर क्या होगा। अब एक साथ दोनों का द्रव्यमान जुट जाएगा। m1 प्लस m2 बराबर v, वेलोसिटी तो एक ही होगा। अब दोनों का वेलोसिटी अलग अलग नहीं होगा, अब वेलोसिटी एक होगा। अब हमको क्या करना है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से m1 कितना दे दिया है 0.5 kg, कितना दे दिया है 0.5 kg, गुने v कितना दे दिया है v1 2 दे दिया है, प्लस m2 कितना है 1 kg है, v2 कितना है 0 है। m1 प्लस m2 कितना हो गया, m1 प्लस m2 नया m2 1.5 kg, गुने नया वेलोसिटी मालूम करना है, निकालना है। अब ये एक को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 हो जाएगा, ये खत्म, ये हो जाएगा 1 बराबर 1.5 v, तो v बराबर क्या होगा 1 बट्टा में, इसीलिए v बराबर 1 बट्टा में 1.5 ऐसा लिखिए। या तो हम इसको लिख सकते हैं 10 बट्टा में 15, 2 बट्टे में 3, 2 बट्टा में 3 लिखिए मीटर प्रति सेकंड। इसको और काट लिख सकते हैं 6.7 जो भी हो, और आगे काट दीजिए, मल्टी पॉइंट में लिख दिए 0.67 जो भी होगा 6.67 होगा, शायद इतना होगा। अब हमको करना क्या है, ये वेलोसिटी निकल गया। अब हमको करना क्या है, हमें इसका गतिज ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। इसका वेलोसिटी निकल गया, नया वेलोसिटी कितना होगा, इतना होगा। अब गतिज ऊर्जा क्या होगा इसका, देखिए गतिज ऊर्जा क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्षति किस चीज में हो रही है, गति में ना क्षति होती है। क्षति किस ऊर्जा में होती है, गतिज ऊर्जा के कारण क्षति होती है, क्योंकि वो गतिशील था, उसके कारण क्षति हुआ। तो गतिज ऊर्जा में कितना क्षति होगा, तो आप देखेंगे तो पहले का जो गतिज ऊर्जा था, अब का गतिज ऊर्जा क्या होगा, उस दोनों में जो अंतर होगा वही उसका क्षति होगा। तो पहले का गतिज ऊर्जा क्या था, देखिए हाफ m1 mv स्क्वायर, पहला क्या था पॉइंट, इसका निकालेंगे 0.5 mv स्क्वायर, v कितना था 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/2 फाइनल वेलोसिटी, द्रव्यमान कितना है 1.5 गुने v कितना निकला 2/3 का स्क्वायर। अब देखिए कॉमन ले ले पहले 1/2, या काट दे, काट भी सकते हैं, काट देते हैं डायरेक्ट, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना हुआ 1 माइनस 1/2 गुने 15/10 गुने 4/9, इसको हम लिख सकते हैं 3/2, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 1/3, 1 माइनस 1/3 कितना हुआ 2/3, 2/3 बराबर 0.67 इतना होगा, ठीक है। तो ये इसका क्षति है, कितना क्षति है, इतना जूल, इतनी ऊर्जा इसकी क्षति है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूजन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखना है संवेग संरक्षण के सिद्धांत, टक्कर जहां होता है वहां संवेग संरक्षण के सिद्धांत लागू करेंगे। m1 ये फॉर्मूला याद रखनी है इसमें, और कुछ नहीं करना है। चलिए आप दोबारा इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बना करके देख लेना कहां पर क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बंदूक से कम होगी कि ज्यादा होगा। तो हमको एक चीज देखना है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से मतलब टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होनी चाहिए। तो टक्कर के पहले का संवेग क्या होगा, m1 v1 मान लेते हैं, और टक्कर के बाद का संवेग m2 v2 बराबर होनी चाहिए। तो ये दे दिया है, क्या दे दिया है क्वेश्चन, क्या होगा। तो सबसे पहले हमको एक चीज देखना है, बंदूक भारी होता है, गोली थोड़ा क्या होता है मतलब कम वजन का होता है। तो हम बंदूक का द्रव्यमान मान लिए 5 kg, ठीक, v1, इसका गोली का द्रव्यमान मान लिए 1 kg v2,
तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से सोचना होगा। बंदूक से जैसे बंदूक पीछे हटता है उससे कई गुना स्पीड से गोली चलता है, तो गोली की गतिज ऊर्जा तो वैसे यदि आधा मतलब ज़्यादा होता है बंदूक की तुलना में, तो डायरेक्ट सोच डालिए। नहीं, इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मान लीजिए V2 है, इसको 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, तो इसको कितना लेना होगा, 10 लेना होगा। V2 10 लेंगे तब 10 होगा ये दोनों। इसका मतलब पहले का जिसका द्रव्यमान अधिक होगा इसको वेलोसिटी कम होगी, और जिसका मतलब जिसका m अधिक उसका वेलोसिटी कम। अब जिसका m कम उसका वेलोसिटी अधिक होगा। तो इस बंदूक का द्रव्यमान अधिक है तो वेलोसिटी कम वो करना पड़ेगा, और बंदूक इसका गोली का द्रव्यमान कम है तो वेलोसिटी अधिक करना पड़ेगा, तभी इक्वल जाकर के होगा। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। अब वैसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं बंदूक ज़्यादा भारी है, तो अब वैसे गोली स्पीड से चलता है तो गोली स्पीड से चलेगा तो उसका गति ऊर्जा अधिक होगी बंदूक की तुलना में। ठीक, चलिए प्रतिघाती बल इसमें इसको बोलते हैं, जब बंदूक पीछे हटता है प्रतिघाती बल कहते हैं, इसको निगेटिव में लेते हैं, बताएंगे क्वेश्चन आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फॉर्मूला पूछ दिया, गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, अरे गुरुत्वाकर्षी ग्रेविटेशन कारण जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है mgh, कुछ नहीं याद रखना, mgh या यूजीएच मार देना, ठीक है, डायरेक्ट mgh। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेम टाइप का क्वेश्चन है उसको हम छोड़ देते हैं, तो जो नया क्वेश्चन है उसको लेकर आते डायरेक्ट। एक क्वेश्चन है 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रहे द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जब किसी द्रव्यमान m द्रव्यमान गति कितना दे दिया है 5 मीटर v1 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ष द्रव्यमान m दे दिया है। कहता है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही m द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दे दिया है 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर गति ऊर्जा की, यदि हम वेलोसिटी इसका दोगुना कर दे, अब v2 बराबर में 10 कर दे, 10 मीटर प्रति सेकंड इतना कर दे, तो पूछता है क्या पूछता है काइनेटिक एनर्जी, तो पूछता है कि न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। निकाल लेंगे, पहले इसको निकाले, हाफ m कितना दे दिया है, m दे दिया है v स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, अब निकालेंगे इस पे कितना, हाफ द्रव्यमान उतना ही है, काइनेटिक एनर्जी 25 जूल दे दिया, इसका दे दिया है, तो पहले द्रव्यमान निकालेंगे, कितना होगा 25 कैंसिल 2, m बराबर कितना निकला 2 निकल गया। अब इस पे निकालेंगे, नया निकालेंगे तो हाफ m2 v स्क्वायर 10 का स्क्वायर 110 हो जाएगा, 5 10 काट देंगे 100 जूल। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, जो दिया है उसको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रफ करते हैं, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। क्या होगा इसका, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या, अभी बोलते क्वेश्चन क्या दे दिया, 3 kg के एक पिस्तौल में पिस्टल का मास ऑफ पिस्टल दे दिया है 3 kg। ठीक है, पिस्तौल में 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली,
द मास ऑफ बुलेट 40 ग्राम और वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे दिया है कितना 180 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। इसका वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, यही पूछा है इसमें। पिस्तौल का प्रतिघाती बेग पूछा है, बैक जो होता है प्रतिघाती बेग पूछ दिया है। कुछ नहीं करना है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमको लेके चलना है। हमको पहले इसको दी है इसमें केजी में, तो इसको हम ग्राम में बदल ले तो क्या लिख सकते हैं 3000 ग्राम लिख दिए। तो कुछ नहीं करना है, M1 V1 M2 V2 3000 M1 V2 बराबर ये मल्टीप्लाई कर देगा VG से बराबर 180 गुने 40 हो गया बटा 3000 लिख दे, ये काट दे और इसको काट दे 2 15 3 पंच 3 6 18 12/5 ये हो गया इसका आंसर। मल्टीप्लाई कर दो जितना होगा 2 पॉइंट कितना होगा 2.4 माइनस लगा देंगे। प्रतिघाती बल जब भी बोलेगा तो माइनस लगा देंगे, पीछे की रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन पीछे की होता है तो माइनस लगा देंगे मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो प्रतिघाती वेग कितना होगा इसका इतना होगा, कुछ नहीं करना M1 V1 इक्वल टू M2 याद रखने संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखने इस क्वेश्चन में। ठीक है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 हमेशा याद रखने। चलिए क्वेश्चन को लॉक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। वस्तु की टकरान धरती पे यहाँ है, टकराने से पहले यहाँ पे कितना दे दिया गतिज ऊर्जा 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल दे दिया है। गतिज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दे दिया है 400 जूल और क्या दे दिया इसमें 2 केजी दे, मास कितना दे दिया है 2 केजी दे दिया। एच पूछता है तो ऊंचाई के कारण इस पे जो एनर्जी उत्पन्न होगा ऊंचाई कारण, उसमें डायरेक्ट हम बोले थे कि ज्यादा उतना मान नहीं लगाना है, एक फॉर्मूला यूज करना है mgh ऊंचाई कारण बोले तो, कार में हो चाहे ऊर्जा में हो। द्रव्यमान कितना दे दिया है ये दे दिया 400, द्रव्यमान दे दिया है कितना 2 केजी, जी का मान 10 ले लेंगे और एच का मान कितना है निकालना है, निकाल दिए 20 2 40 20, एच का मान 20 मीटर हो गया, एच का मान 20 मीटर, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए ऊर्जा पूछ रहा एनर्जी, इसमें दिया क्या है टाइम दिया है 2 सेकंड, अब और क्या दिया है 1000 जूल, एक मिनट क्या दे दिया कि काम करता है, वर्क दे दिया, कितना दे दिया वर्क 1000 जूल दे दिया है। तो पूछता है क्या पूछा है क्वेश्चन, खर्च की गई ऊर्जा एनर्जी क्या होगी, इसमें ऊर्जा पूछ रहा है। क्वेश्चन मिस्टेक है, थोड़ा शक्ति पूछेगा, क्या पूछेगा शक्ति पावर पूछेगा, पावर शक्ति कार्य करने में शक्ति क्या होगी। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क दे दिया कितना 1000 जूल बट टाइम दे दिया 2 सेकेंड, मल्टीप्लाई काट देंगे डिवाइड कर देंगे 500 जूल 500 वाट 500 वाट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब हम किसी वस्तु, सिंपल सा क्वेश्चन, जब हम किसी वस्तु को किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं।
सामर्थ्य को बता चुके थे परिभाषा में पहले दिन। सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को या सामर्थ्य के कारण जो ऊर्जा मतलब परिवर्तन होता है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। चलिए सिंपल था, थ्योरी था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन आता है मतलब आने वाला उसको हम छोड़ देते हैं, जो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है वो हम बताएंगे। एक है एम द्रव्यमान की वस्तु को भू स्तर से 4 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? कुछ नहीं करना है, एम द्रव्यमान दे दिया है, एच दे दिया और 4 मीटर दे दिया, mgs यूज कर लेना है, 4 mgs इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, देख लेना आप ट्राई करके, सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 केजी की वस्तु को भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर है हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? वही ऊंचाई का ऊर्जा पूछे तो mgs यूज कर देना। 11 केजी दे दिया है और कितना दे दिया? 7 मीटर दे दिया है। 11 जितना होगा 11 गुने 10 गुने में 7 कर देना है डायरेक्ट। 770 जूल हो जाएगा आंसर इसका। जितना 9.8 दे देते 9.8 दे देंगे, 10 की जगह पर ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 केजी की वस्तु 2 मीटर की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी? हाफ एम बी स्क्वायर यूज करना है। 10 द्रव्यमान दे दिया है, 2 वेलोसिटी दे दिया है, कुछ ने बैठा देंगे आंसर इसका आ जाएगा। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 10 10 40 जितना आएगा इस हिसाब से आएगा। ठीक है, 40 जूल इसका आंसर, 20 जूल इसका आंसर होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊंचाई पूछ दे, जो भी दे दिए ऊंचाई निकाल देंगे उसी पर, हाफ एम बी स्क्वायर पर। ठीक है, उसी हिसाब से जो पूछ दे वही निकाल देना है, जहां से जैसे करके क्वेश्चन पूछे निकाल देना है। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है तो वस्तु गति, सिंपल वही दे दिया है क्वेश्चन। हाफ एम बी स्क्वायर पर वेलोसिटी दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है, बना देंगे। मतलब द्रव्यमान दे दिया है 20 दे दिया है, वेलोसिटी 6 दे दिया है तो कुछ नहीं करेंगे, हाफ एम बी 1/2 गुने में 20 गुने में 36, 6 गुने 6 36, 10 36 36 360 जूल इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बस स्पीड से चल रहा है, एक बाइक भी चल रहा है, क्वेश्चन दे दिया इस तरह से। एक बस एक बाइक चल रहा है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो चलने के कारण, स्पीड के कारण, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो चित्र दे के दे दिया है। चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। लास्ट नहीं, आगे क्वेश्चन। यदि साइकिल की गति को दोगुनी हो जाता है तो गति ऊर्जा कितना होगा? 4 गुना होगा। किसी भी गति को हम दोगुनी करेंगे तो गति ऊर्जा उसका क्या होगा? 4 होगा। पहले के वीडियो में जाकर के देखिए, अच्छी तरह से बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? कुछ नहीं करना, वही सेम किस दे दिया है, हाफ एम बी स्क्वायर पर बैठा देंगे। ठीक है, जहाँ पे जिसका यूज हो वहाँ पे उसका यूज कर लेना है और कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिया रहेगा। हमें सब देखना है कि क्वेश्चन में क्या मतलब क्या क्या दिया है, वो सबसे पहले पॉइंट को नोट कर लेना है। नोट करने के बाद कौन सा फार्मूला यूज होगा वहाँ पे फार्मूला यूज करके उसको बना देना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज देखते हैं आगे क्या है, कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ज़्यादा जो इम्पोर्टेंसी है यहाँ पे कि हमको सारा फार्मूला याद रहनी चाहिए। इसमें 2-3 क्वेश्चन एक तरह से पूछता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही हम बता रहे हैं। ठीक है, अब जो एक टाइप के क्वेश्चन थे उसको हम छोड़ दिए हैं आज, जो क्वेश्चन लिखे थे और एक टाइप के क्वेश्चन मुझे लगा डिजिट चेंज था केवल, तो उसको हम छोड़ दिए हैं। तो ये हम देखेंगे नया क्वेश्चन कौन सा है। तो एनर्जी का आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका, बेसिक का। और क्वेश्चन तो एनर्जी में बहुत सारा है, हर चैप्टर में क्वेश्चन बहुत सारा है, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नेसेसरी है, ज़्यादा जरूरी है, उसको हम पहले बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको देखना है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? हम बता चुके हैं क्वेश्चन को। जब बुलेट की गतिज ऊर्जा डायरेक्ट बोलेंगे बंदूक से अधिक होगी, क्योंकि गोली तो स्पीड चलता है, देखो नहीं पाओगे, बंदूक पीछे करता है, उसको आराम से देख लेते हैं। तो बंदूक
मतलब गोली की स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा बंदूक से अधिक होती है। याद रखना है, इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो मान लेंगे m1 इसका वेलोसिटी इतना, m2 वेलोसिटी, उसको बैठाएंगे mg संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, फिर दोनों में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, E2 बटा में E1 निकल जाएगा, इसके इधर 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 जो भी निकालना है निकल जाएगा। सब निकलने के बाद में पता चलेगा कि इसका बंदूक का वेलोसिटी कम है और इसका गोली का वेलोसिटी अधिक है। उतना याद नहीं रखना है क्योंकि कंपटीशन में फाइट करना है, ज़्यादा मतलब वो नहीं करना है, टीचर तो नहीं बनना है। तो बस सिंपल से याद रखनी है कि गोली स्पीड में चलता है, इसका मतलब गोली का गतिज ऊर्जा बंदूक से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 kg का एक ब्लॉक, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। तो गतिज घर्षण मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 1000 न्यूटन प्रति मीटर है। तो स्प्रिंग खाली डॉट 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 से दबता है, कितना दबता है, गहराई ऊंचाई पूछ दिया है। और देखिए क्वेश्चन बहुत सारा लंबा क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन को हम जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट या तो फिर उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिख देंगे क्वेश्चन जो दिया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 2 kg का जो दिया है वो देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन में दिया है तो 2 kg का ब्लॉक है, एक ब्लॉक मान लीजिए 2 kg दे दिया है, इसका वेलोसिटी कितना दे 4 मीटर प्रति सेकंड, ये गतिशील है और यहाँ पे एक गतिशील है। ठीक है, गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। ठीक है, एक बिना दबे स्प्रिंग पर गिरता है, स्लाइड होता है। इसमें 2 लॉजिक है, हमेशा याद रखेंगे। एक इस टाइप से, लेकिन ये दिया नहीं है, ये स्प्रिंग यहाँ पे है। ठीक है, डायरेक्ट स्लाइड पे इस पे गिरता है। अब इस हिसाब से अभी नहीं दिया, हमको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है इजी तरीके से, हमको ये नहीं करना है क्या मतलब दिया है कैसे, पहले बता दिए थे कि टीचर नहीं बनना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हमको क्या बता दिए थे, चलिए इतना डायरेक्ट हम बताएंगे। मान लीजिए ये एक स्प्रिंग पे गिरा, तो स्प्रिंग क्या होगा, गिरेगा तो दबेगा, यहां से कंप्रेस्ड होगा, तो गति के कारण होगा ना, गति के कारण गति इसमें भी आएगा। पहले गति अधिक था, अब गति स्लो होगा। वही पूछ रहा है कि इतना द्रव्यमान दे दिया, इतना वेलोसिटी दे दिया है और स्प्रिंग पे और स्थिरांक कितना दे दिया, स्थिरांक दे दिया मान 1000 न्यूटन प्रति मीटर, स्थिरांक दे दिया है कितना 1000 न्यूटन प्रति मीटर। अब एक कुछ नहीं करना है, गतिज ऊर्जा इसका जितना होगा उस हिसाब से इसका गतिज ऊर्जा इक्वल होनी चाहिए। हमें याद रखने, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ m, इसका मान लो x गति है तो x स्क्वायर, इस हिसाब से मान लो। इसका भी द्रव्यमान क्या होगा, चेंज होगा। हाफ mv कितना 1/2 में द्रव्यमान दे दिया कितना 2 kg 4 16 कर दे, इसको कर दे 16, काट दिया 16, बराबर कर दे इसको हाफ m दे दिया, इसका कितना दे दिया है कंप्रेस्ड। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले हमको ध्यान क्या रखना है, x तो अब मान लिए, इसका m का वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ पे, कंप्रेस्ड फोर्स न्यूटन, बल का मान F बराबर क्या होता है mg, इसका वैल्यू हमको दे दिया, कितना दे दिया, दे दिया 1000। इसको हम डायरेक्ट लिख दे 1000 गुणे में x स्क्वायर, 500 बट्टे में कर दे इसको 16/500 x स्क्वायर, निकाल दे। अब काट फूट के जो होगा तो निकाल दीजिए, अब जितना होगा उतना आंसर होगा इसमें। ठीक है, अब काट के निकाल देंगे, जितना होगा उसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो भी होगा देख लेना आप। ठीक है, आंसर दे दिया कितना 5.5 सेंटीमीटर के आसपास आता है, कितना आता है 5.5 सेंटीमीटर के लगभग आंसर आता है। अब देख लेना काट के,
क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो दे दिया कि ए इसकी गतिज ऊर्जा, बाद में गतिज ऊर्जा कंप्रेस्ड होने के बाद। इस क्वेश्चन को फिर से डिटेल में दिक्कत होगा आप लोगों को तो फिर से हम बता देंगे विद फुल डिटेल, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, सभी को शेयर करें। और चैनल को लाइक मतलब ये सब्सक्राइब करें। और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, कमेंट करिए जो दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट डे की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट है द्रव्यमान, मास से बनने वाले चैप्टर से बनने वाले जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।